मैहर से विधायक हैं, कई बार अलग अलग दलों से विधायक रह चुके हैं। आज नई बात का उन्होंने आगाज किया है। पहले भी इस पर मुहिम चला रहे थे, कोरोना की वजह से बीच में मुहिम धीमी पड़ी, लेकिन आज फिर से आगाज हुआ है सतना से। सीधे बात करते हैं नारायण त्रिपाठी जी से, क्यों जरूरत पड़ रही है विंध्य प्रदेश की? आप लोग भी विंध्य प्रदेश के हैं। हमारे विंध्य प्रदेश में हर विकास की जो पहली शुरुआत होती है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में आप लोग देख लें, यदि विंध्य क्षेत्र के किसी भी आदमी को कोई बीमारी हो जाए तो दवाई कराने नाम पड़ जाता है। विंध्य में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करूं, दवा करा सकें। एजुकेशन के मामले में देख लें, यदि हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हमारे बच्चे इंदौर जाएंगे, ग्वालियर जाएंगे, भोपाल जाएंगे, कोटा जाएंगे, पर विंध्य में कहीं कोई व्यवस्था नहीं कि हम अपने बच्चों को अच्छे मन से पढ़ा सकें। एजुकेशन नहीं, हेल्थ की व्यवस्थाएं नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि विंध्य अभी बहुत पीछे है, विंध्य बहुत कमजोर है, विंध्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, विंध्य की तरफ किसी की नजर नहीं है। विंध्य प्रदेश होता था, विंध्य प्रदेश का विलय मध्य प्रदेश में हुआ 1958 में। जब विलय हुआ तब भी बोला गया कि रीवा को राजधानी बनाया जाएगा। राजधानी को बनाने का मतलब इस विंध्य का विकास किया जाएगा। विंध्य के बारे में तमाम चीजें कई बार कुछ न कुछ बनाया गया, विंध्य विकास, विंध्य के नाम पर आज तक विंध्य का कहीं कोई भी बता दे कि विंध्य का विकास कहाँ है, क्या इसलिए विंध्य की। तो हमारा विंध्य प्रदेश होता था। अटल जी छोटे राज्यों के पक्षधर थे कि छोटे राज्य बनेंगे, उस राज्य का विकास हुआ। जितने छोटे राज्य बने उनका विकास हुआ। आज विंध्य में सिंगरौली है, शहडोल है, उमरिया है, सतना है, रीवा है। हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, हम सक्षम है, संपन्न है। हमारा विंध्य बनना चाहिए। बुंदेलखंड की बात कई बार धीरे धीरे पनपती रहती। छोटे राज्य बनेंगे, हमारा विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। विंध्य की लड़ाई हम लड़ेंगे और विंध्य प्रदेश हमारा बनेगा, अपने आप विकास होगा। जो भी छोटे राज्य उनके तरफ कोई भी चला जाए, देख ले, समझ में आ जाएगी उस छोटे राज्य का विकास होगा। तो हमें कोई ये नई शुरुआत नहीं की। 2004 से लगातार मैं विंध्य प्रदेश बनाने की बात कर रहा हूँ। कभी कभी कोई बातें आई होगी जिसमें मुझे बैक होना पड़ा होगा, पर इसके बाद जब से 9 के बाद जब मैं शुरुआत किया तो लगातार हर वर्ष राजधानी में कार्यक्रम करता हूँ और विंध्य की बात को करते हैं। विंध्य में तमाम लोग हैं, सीनियर लोग जो लगातार काम कर रहे हैं कि विंध्य प्रदेश बने। विंध्य के लोग जो राजधानी में हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पर इस मुहिम को अभी हम शुरुआत किए थे 22 मार्च को विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड के समस्त विधायकों को आमंत्रित किए थे कि बैठ के हम लोग बात करें। 27 मार्च को हमारा एक शक्ति प्रदर्शन था, पर कोरोना का दौर आ जाने का ये मांग बंद हो गई। अब इसके बाद फिर ये दौर क्रमशः उम्र वाले कृपा से कुछ सुधार हो रहा है। आज मैं प्रेस किया और तमाम वरिष्ठ लोगों को बुलाया था कि बैठ के बात करें। स्कूल कॉलेज के बच्चों को बुलाए थे कि ये जो आंदोलन है इसको स्टूडेंट समझें, इसका नेतृत्व स्टूडेंट करेंगे और पूरी ताकत के साथ हम मदद करेंगे कि विंध्य प्रदेश। इसकी शुरुआत में आज से फिर कर रहा हूँ कि जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा, ये दौर खत्म होगा पूरा दौर, तो नए साल में बड़ी ताकत के साथ पूरे विंध्य में एक विधानसभा दौरा करूंगा। पूरी कमेटियां बनाऊंगा, स्कूल की, कॉलेज की, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की, कवियों की, बुद्धिजीवियों की, किसानों की, सभी की कमेटी बनाएंगे और सभी को इस विषय की जानकारी देंगे। किसी प्रकार के कोई राजनीतिक रूप से किसी से व्यवस्था हो या लोग कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति वर्ग विशेष के नेता का कद गिराने के हिसाब से नारायण त्रिपाठी आपको पूरे विंध्य को लीड करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता किसका कद बड़ा है, किसका कद छोटा है, क्या है। मैं नहीं जानता छोटा बड़ा कद का मामला नहीं। मैं भी विधायक हूँ, तो इसमें छोटा बड़ा का मामला कहाँ है। हम तो कहते कोई भी ले लेने तो हम उसको देने को तैयार है। हम तो जी जान लगा के पूरी मदद करेंगे। हमारा कोई इसमें कद किसका गिर रहा है, विंध्य का कद बढ़ रहा है कि विंध्य का कद घट रहा है। ये जो आंदोलन की शुरुआत कर रहा हूँ, विंध्य का कद घट रहा है कि बढ़ रहा है। यदि बच्चा न रोए तो महतारी दूध भी न पिलाएगी। यदि हम इतना यही लड़ाई लड़ते रहेंगे तो कम से कम सरकार की नजर तो विकास के लिए जाएगी। और यदि हम ये आंदोलन करते रहे, लड़ाई लड़ लिए, तो विंध्य प्रदेश बनेगा। मुझे किसी कद किसका क्या है कद मैं नहीं जानता। तो छोटा बड़ा होगा
ये भी मेरी जानकारी में नहीं, कहाँ से बातें आ गई ये मेरी जानकारी। मैं तो बिंद प्रदेश बनाने की बात की शुरुआत कर रहा हूँ और इसके बाद पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और बिंद प्रदेश बन पाएंगे। इस ओंकार को माने कि अब लड़ाई तेज होगी, आर पार की स्थिति में पहुंचेगी। हर हाल में ये तो शुरुआत ही बता रहे कि मार्च में हम शुरुआत कर लिए, मार्च में शुरुआत कर लिए, कोरोना काल आ गया तो उसको धीमा करना पड़ा। अभी हमें शुरुआत करना था पर अभी भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, अभी भी मास्क पहनना है, अभी भी सावधानी बरतना है। तो मैं तो सोचा कि सामान्य ढंग से मीडिया से भी बात कर लेंगे, आप सब लोगों से निवेदन कर लूंगा। और फिर मैं बोलता हूँ बिंद क्षेत्र के एक एक मीडिया वालों से कि भैया आपका भी ये बिंद प्रदेश पॉजिटिव रूप में, भावनात्मक रूप में इस बिंद निर्माण की दिशा में आपका पॉजिटिव सपोर्ट होना चाहिए, मदद करें। एक अंतिम सवाल करूंगा, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, अभी हालांकि संभावना से इंकार है, आप अपने आप को मंत्री पद की दौड़ में पाते हैं? कोई क्यों नहीं, मैं 4 बार से मिल रहा हूँ, कोई क्यों। पहली बार जो बनता है वो चाहता बन जाए, पर मैं किसी भी तरह दौड़ में नहीं हूँ, लड़ाई में नहीं हूँ, मैं लड़ाई दौड़ से बाहर रहता हूँ। मैं किसी भी तरह उसके लिए छटपटाहट नहीं में मैयर के विकास जब जब कोई बातें आई मैं फिर बोलना चाहता हूँ। मैं 2014 में भी कांग्रेस से मिले, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और विधायक पद की बलि दिया, और बलि देने के बाद जो मैयर के विकास की कल्पना किया था, हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें छूट गई, 100% नहीं हो सकता, पर मैयर में कितने कॉलेज, कितने स्कूल, चारों तरफ सड़कों का जाल, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, जो मेरे प्लान में था वो मैयर को के लिए ले आया। जिला तो भी 100% जिला भी बनेगा। कमलनाथ जी जाते जाते कैबिनेट करके किए, मैं तो किसी भी सरकार हो जो विधायक होगा मुख्यमंत्री से जाके मिलेगा, अपने क्षेत्र की बातें करेगा, विकास की बातें करेगा। मैं भी मिलता था, बात करता था, मैयर को जिला बनाने की बात किया, मैयर को जिला बनाने की घोषणा हुई। पर मुझे विश्वास है शिवराज जी हर हाल में मैयर को जिला बनाएंगे, मैयर जिला बनेगा। ये थे नारायण